सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं संपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमस्ते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनं दीपहरतु मे पाप दीपज्योति नमोस्तुते। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी दर्शक एवं श्रोताओं को सादर नमस्कार। अत्यंत आनंद का विषय है कि आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं धर्म आरोग्य सेतु संस्था द्वारा एक अभिनव कार्य साकारित होने जा रहा है। आध्यात्म में विज्ञान और आध्यात्म से आरोग्य, इस मूल विषयों को केंद्र में रखकर धर्म ग्रंथों में दिए गए प्रमाण से मनुष्य तन से और मन से स्वस्थ कैसे रहे, इस सुंदर एवं आवश्यक विषय पे भारत वर्ष के विराजमान विद्वान वल्लभकुल एवं विरल वक्ताश्री एवं आयुर्वेद के ज्ञाता एवं चिंतकों द्वारा दिव्य स्वास्थ्य एवं स्वस्थता के उपलक्ष्य में इस पवित्र अधिक मास में प्रतिदिन सायं 7:40 से 8:10 तक दिव्य वचनामृत होंगे। धर्म आरोग्य सेतु समिति को ये प्रेरणा हुई, क्यों न इस आध्यात्म में विज्ञान और आध्यात्म से स्वास्थ्य, इस विषय को जन जन तक पहुंचाया जाए और समझाया जाए, जिससे हर एक आयु एवं समुदाय को आवश्यक और उत्तम जानकारी से परिचित करवाया जाए। तब इन बंधुओं ने वल्लभकुल आचार्यों के चरणों में विद्वानों के संग यह दिव्य संकल्प प्रस्थापित किया। तब महाकारुणिक ऐसे वल्लभकुल के आचार्यों एवं विद्वान शास्त्रियों ने और आयुर्वेद के ज्ञाताश्रियों ने सहर्ष स्वीकार कर अपनी स्वीकृति प्रदान की। यह अति आनंद का विषय है। और इस दिव्य श्रेणी, इस दिव्य श्रृंखला में आज हमारे मध्य में विराजमान है श्रीमद् जगतगुरु वल्लभाचार्य प्रागट्य पीठ गृहाधिपति परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री, चंपारण्य, अमरेली, कांदिवली। आप श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के प्रागट्य स्थान चंपारण्य के गृहाधिपति आचार्य है। आप श्री ने बाल्यकाल से ही संप्रदाय के ग्रंथों का अध्ययन एवं वेदांत न्याय का गहन अध्ययन किया है।
आप श्री ने भारतवर्ष के छोटे छोटे गांव में पधारकर पुष्टि मार्ग के वैष्णवों का पोषण किया है। प्रभु को प्रसन्नता प्राप्त हो ऐसी सेवा की रीत और प्रीत आपने पुष्टि जीवों को सिखलाई है। आप श्री ने भागवत जी एवं अन्य कई ग्रंथों और विविध विषयों पर वचनामृत करके पुष्टि सृष्टि को पोषित किया है। देश विदेश में पुष्टि चेतना का प्रचार एवं प्रसार आपका उद्देश्य रहा है। अतः आज धर्म में विज्ञान, अध्यात्म से आरोग्य, इस मूल विषयों को केंद्र में रखकर अपने विषयांग वचनामृत के लिए आप श्री के चरणों में हम विनती करते हैं। परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री वल्लभाधीश की जय। आप सभी दर्शकों और श्रोताजनों को प्रभु को सबसे अधिक प्रिय ऐसे पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। हर 33 महीने के बाद प्रभु को सबसे अधिक प्रिय ऐसा पुरुषोत्तम मास आता है और हमारे सनातन हिंदू वैदिक धर्म में पुरुषोत्तम मास का सबसे अधिकतम महत्व होता है, जिसमें सभी लोग दान और पुण्य अर्जित करने के कर्म करते हैं। लेकिन हमारे पुष्टि मार्ग में विशेष रूप से ठाकुर जी की भोग राग और श्रृंगार के द्वारा प्रभु को रिझाने के लिए सुंदर विविध मनोरथों का आयोजन होता है, सत्संग होते हैं। लोग पूर्ण भक्ति भाव से इस पुरुषोत्तम मास में प्रभु से अपने मन को जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे में आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से हमारे अत्यंत प्रिय डॉक्टर महेश संघवी और श्री कमलेश संघवी जी को मन में बहुत सुंदर विचार आया कि पुष्टि सत्संग के माध्यम से सारा विश्व धर्म के साथ विज्ञान कैसे जुड़ा हुआ है और हमारी जीवन शैली विज्ञान के साथ कैसे जुड़ी हुई है, इस पर कुछ प्रकाश हो, आज की नई आने वाली पीढ़ी इससे अवगत हो और धर्म में उनकी रुचि जागृत हो। इसलिए उनके मन में ऐसा मनोरथ हुआ कि इस सत्संग के द्वारा पुष्टि मार्ग के विविध विद्वान आचार्यों के द्वारा यह धर्म लाभ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से लोगों को मिले और नई पीढ़ी गहराई से हमारे धर्म को समझे। कई पुरानी पीढ़ी के लोग कहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी नास्तिक है, धर्म में मानती नहीं है, बात बात में प्रश्न पूछती है। लेकिन विश्व के कई देशों का दौरा करने के बाद और आज की युवा पीढ़ी से काफ़ी चर्चा करने के बाद मेरा अपना अनुभव है कि आज की युवा पीढ़ी नास्तिक नहीं है, जिज्ञासु है। उनके मन में कई प्रश्न होते हैं लेकिन उनका योग्य समाधान उन्हें नहीं मिलता है। इसलिए हमारी पीढ़ी धर्म से विचलित हो जाती है और यहाँ वहाँ भटकने लगती है। यदि आज के बालकों और आज की युवा पीढ़ी को योग्य मार्गदर्शन मिले
उनकी जिज्ञासा को संतुष्टि मिले, उनके प्रश्नों का समाधान यदि उन्हें मिले, तो शायद हमारी पुरानी पीढ़ी से भी ज्यादा डीपली, ज्यादा गहराई से आज की युवा पीढ़ी धर्म के साथ जुड़ रही है। उनके अंदर की आस्था और श्रद्धा जागृत हो रही है और शुद्ध भाव से धर्म का आचरण भी कर रही है। और इसलिए मुझे बड़ा आनंद है कि हमारे महेश भाई और कमलेश भाई के मन में बहुत सुंदर यह विचार आया और उनके माध्यम से यह सत्संग लाभ सारे विश्व तक पहुंच रहा है। आइए हम जाने, कई एक बातों पर विचार करें कि धर्म में विज्ञान का क्या महत्व है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने शुद्ध वैदिक पुष्टि मार्ग प्रस्थापित किया, शुद्धाद्वैत दर्शन सारे विश्व को दिया। पुष्टि मार्ग सनातन हिंदू वैदिक धर्म का एक अभिन्न अंग है। हमारा धर्म हिंदू वैदिक धर्म कहलाता है। सनातन यानी शाश्वत, जिसका कभी अंत न हो, जिसका कभी नाश न हो, उसे सनातन कहते हैं। और यदि हमारी परंपराओं को देखा जाए तो पुरातन काल से, यानी लाखों करोड़ों वर्ष से हमारी वैदिक संस्कृति, हमारा वैदिक धर्म अस्तित्व में है और सारे विश्व को हमारे हिंदू वैदिक धर्म ने मार्गदर्शन दिया है। हमारी संस्कृति कोई 200-500 वर्ष पुरानी नहीं है, लाखों वर्ष प्राचीन संस्कृति है। वेद सारे विश्व के विज्ञान का मूल है। हमारे ऋषि मुनि केवल तपस्वी ऋषि नहीं थे, बल्कि आर्षदृष्टा थे। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा सारे विश्व के अंतर ब्रह्मांडीय रहस्यों को उन्होंने पहचाना और हमारे धर्म ग्रंथों के द्वारा लोगों तक पहुंचाया। लेकिन बाद में धीरे धीरे हमारी संस्कृति अन्य विधर्मियों के आक्रमणों के द्वारा लुप्त होने लगी, हमारे धर्म ग्रंथों का नाश होने लगा। इसलिए हमारी पीढ़ी हमारे धर्म ग्रंथों से वंचित हो गई। संस्कृत भाषा भी लुप्त होने लगी। धीरे धीरे हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन कम होने लगा। इसलिए हमारी धर्म की जो गहराई है, उनके जो रहस्य है, वो नई पीढ़ी से अनभिज्ञ हो गए और उसे एक अंधश्रद्धा का नाम दिया गया। वास्तव में शुद्ध धर्म का वैज्ञानिक आचरण करने के लिए प्राचीन समय में 2 बातों का आश्रय लिया गया, भय और श्रद्धा। जो बातें करने से हमारा कुछ हित हो, हमारी जीवन शैली उत्तम बने, हमारा आरोग्य स्वस्थ रहे, उसने श्रद्धा और भक्ति भाव के द्वारा लोगों को समझाया जाता था। और जो कोई कार्य करने से हमारा शारीरिक नुकसान हो, मानसिक नुकसान हो, कुछ जिसमें विकार आए, ऐसी चीजों को रोकने के लिए एक भय का माध्यम लिया जाता था। इसलिए मूल बातों से हमारे लोग वंचित हो गए और आधुनिक लोगों की विचारधारा यह हो गई कि विज्ञान वही धर्म है। वास्तव में मैं कहना चाहूंगा, मेरा अपना विचार है कि विज्ञान वही धर्म नहीं है, लेकिन विज्ञान धर्म के साथ जुड़ा हुआ एक अभिन्न अंग है। विज्ञान के सिद्धांत समय समय पर बदलते रहे हैं। अनेक नए नए संशोधन विज्ञान में हुए हैं। एक ने दूसरे के सिद्धांत को तोड़ा भी है, लेकिन धर्म के सिद्धांत शाश्वत हैं और सनातन हैं। श्री महाप्रभु जी ने वेदाः कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैव हि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणंत चतुष्टयम्। वेद, भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और श्रीमद् भागवत जी का मंथन करके और सारे वैदिक धर्म के निचोड़ स्वरूप
पुष्टि सिद्धांत हमें प्रदान किए जो हमारी जीवन शैली को अति उत्तम और पवित्र बनाती है। और यदि तन और मन स्वस्थ रहे तो हमारा जीवन भी उन्नत रहे और प्रभु तक पहुंचने का जो हमारा मार्ग है, प्राय सभी संप्रदाय प्रभु तक पहुंचने के मार्ग ही बताते हैं, वह भी बड़ा सरल हो जाए। तो यह सारे अधिक मास के दौरान संप्रदाय के विविध आचार्यों के, विद्वानों के माध्यम से विज्ञान धर्म के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है उसे हम समझने का प्रयत्न करेंगे। हम सुबह जागते हैं और रात्रि को निद्रा करते हैं, वहां तक कि हमारे सारे दिन की जीवन प्रणाली कोई ना कोई तरीके से विज्ञान से जुड़ी हुई है। और उससे हमारे जीवन का विकास भी होता है। कई एक बातों को समझने का प्रयत्न करें। जैसे हमारे पुष्टि मार्ग में प्रातः काल हम स्नान करके चरणामृत लेते हैं, तुलसी पत्र लेते हैं, भाल पर कुमकुम या केसर से तिलक करते हैं, फिर प्रभु के नाम का स्मरण, जप या ध्यान करते हैं, फिर ठाकुर जी की सेवा में हम प्रवृत्त होते हैं। यह सारी क्रियाओं के साथ विज्ञान जुड़ा हुआ है। वैसे हम लोग मानते हैं कि सुबह जाग करके हम लोगों ने स्नान कर लिया तो हमारा शरीर शुद्ध हो गया, अभी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप सभी ने सुना होगा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित हुआ है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और इन सारी क्रियाओं में इन 5 तत्व के शुद्धिकरण की प्रक्रिया हमें बताई गई है। प्रातःकाल जब हम स्नान करते हैं तो स्नान करने से शरीर की दुर्गंध दूर होती है, हमारे शरीर के पृथ्वी तत्व का शोधन होता है, पृथ्वी तत्व विशुद्ध बनता है। उसके बाद हम चरणामृत लेते हैं। चरणामृत का सीधा संबंध जल तत्व से है। कई लोगों को प्रश्न होता है कि चरणामृत तो हम रज या मिट्टी का जो पेड़ा होता है चुटकी भर करके ले लेते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज बड़े दीर्घदृष्टा थे, उन्होंने इस विषय में भी संशोधन किया। जैसे हम ठाकुर जी के स्नान के जल को चरणोदक को या झारी जी के जल को चरणामृत कहते हैं। अब यदि कहीं बाहरगाम जाने का प्रसंग है और एक शीशी में जल भर कर ले जाएं तो 5-10 दिन में उसमें अमुक प्रकार के बैक्टीरिया हो जाते हैं, अमुक प्रकार की गंध आने लगती है, ज्यादा दिन तक वो जल टिकता नहीं है। तो हमारे यहाँ पद्धति बनाई गई कि ब्रज की जो रज है भगवान श्री कृष्ण के चरणों से संबंधित है। उस व्रज रज में श्रीनाथ जी बाबा के स्नान का जल चरणोदक मिश्रित करके उसमें से पेड़ा बनाया जाता है। उस चरणामृत को जब हम लेते हैं तो रज भी प्रभु के चरण की है, वास्तव में जल तत्व है जो हमारे जल तत्व का शुद्धिकरण करता है। उसके पश्चात हम प्रसादी तुलसी दल लेते हैं। प्राचीन समय में प्रभु के चरणों में समर्पित तुलसी को छांव में सुखा करके उसका बारीक पाउडर करके और लेते थे। इसका कारण है कि आयुर्वेद का एक नियम है कि औषधि को छांव में सुखाया जाता है। यदि औषधि को धूप में सुखाया जाए तो उसका औषधीय गुण नाश होता है, इसलिए औषधि को छांव में सुखाना चाहिए। तुलसी हमारे शरीर के अग्नि तत्व को प्रदीप्त करती है। जैसे सर्दी हो, शीत आदि रोगों में औषधि के रूप में भी तुलसी ग्रहण होती है। तुलसी हमारे शरीर के अग्नि तत्व को जागृत करती है और अग्नि तत्व का शुद्धिकरण होता है। उसके बाद हम भाल पर तिलक करते हैं। तिलक करने के कई विधान हैं। जैसे आयुर्वेद में प्राचीन एक पद्धति थी, साइटिका जैसे जोड़ों का दर्द जब होता है तो पुराने लोगों को आपने देखा होगा
कि शीतकाल में, विंटर में आधा शरीर धूप में रख के आधा शरीर छांव में रख करके बैठते हैं, जिसे शीतोष्ण उपचार कहा जाता है। जिसे आपने देखा होगा कि सुबह उठ करके हम ठंडे पानी से स्नान करते हैं, अपने नेत्रों पे ठंडा पानी छाटते हैं, ठंडे पानी के छींटे मारते हैं। आज्ञा चक्र को शीत उपचार मिलता है। प्राचीन समय में पद्धति थी, केसर से तिलक किया जाता था। केसर उष्ण पदार्थ है, लेकिन केसर महंगा है, सब लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसका पर्याय ढूंढा गया। हल्दी में भी केसर की तरह उष्णता का गुण है, तो हल्दी से बने विशुद्ध कुमकुम से जब हम तिलक करते हैं, आज्ञा चक्र को उष्ण उपचार मिलता है। फिर बीच में मध्य में चंदन या गोपी चंदन की मुद्राएं अंकित होती है, जिससे आज्ञा चक्र को फिर शीत उपचार मिलता है। फिर जैसे कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, जैसे गुसाई जी प्रभु चरण के मंगलाचरण में बोलते हैं, मृगमद तिलकम विठलेशम सुकेशम, यानी कस्तूरी की बिंदी करने से आज्ञा चक्र को फिर उष्ण उपचार मिलता है। शीत और उष्ण उपचार मिलने से आज्ञा चक्र जागृत होता है, हमारी कुंडलिनी जागृत होती है, और हम प्रभु की सेवा या स्मरण करने के लिए बैठे हैं तो वायु तत्व शुद्ध होता है और चित्त की एकाग्रता प्रभु के साथ जुड़ती है। मूल इसका यह विधान है। उसके बाद जब हम माला लेकर के जप, स्मरण या प्रभु का ध्यान करते हैं, तो जैसे खाली भाग को, जो स्पेस होता है, उसे आकाश तत्व कहा गया है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं और मेरे ध्वनि की गूंज की तरंगे वातावरण में प्रवाहित हो रही है, उस तरह से जब हम प्रभु के नाम का स्मरण या जप करते हैं तो हमारे शरीर का जो आकाश तत्व है, खाली भाग है, उसका शुद्धिकरण होता है। इस तरह से 5 क्रियाओं को जब हम पूर्ण रूप से करते हैं तो हमारे शरीर के पंच तत्व का शुद्धिकरण होता है। इसलिए कई विषयों पर हम चर्चा करेंगे कि किस किस तरह से हमारी दिनचर्या विज्ञान के साथ जुड़ी हुई है। इसके बाद थोड़ी चर्चा हम कल के सत्संग में करेंगे। कल के सत्संग में हमारी जो भोजन पद्धति है, हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, वह किस तरह से विज्ञान के साथ जुड़ा है, उस पर हम सत्संग करेंगे। आज के सत्संग को हम विराम दें। आपने सुना कि स्वास्थ्य की व्याख्या करते समय एक फिजियोलॉजिकल मतलब जो है हमारे शरीर की क्रियाएं हैं, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, इनके बारे में बात हुई है, वो नॉर्मल होनी चाहिए। यानी कि मैं खाना खाऊं तो मुझे भूख लगी है तभी मैं खाऊं और मैं उसका आनंद ले सकूं। फिर त्रिदोष के बारे में है, तो त्रिदोष यानी वायु, पित्त और कफ, ये दोष है। अगर आप सम प्रमाण में आपकी प्रकृति के देश के हिसाब से हैं तो वो आपके लिए धारणीय है, लेकिन अगर उसका बैलेंस अगर गिड़बड़ जाता है तो फिर रोग की प्राप्ति होती है। तो ये भी नॉर्मल होना चाहिए। आपको श्वासोच्छ्वास की क्रिया, आपकी पाचन की क्रिया, मल मूत्र आदि इत्यादि की क्रिया में कोई रुकावट न हो तो उसको भी मतलब जो है वो स्वस्थ माना जाता है। उसी हिसाब से 7 धातु इत्यादि सभी कुछ चीज़ें जो हम व्यवहार में उपयोग करते हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए। ये पॉसिबल भी है। कई ऐसे साधक हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों के ऊपर अपना काबू पाया है। लेकिन इससे भी आगे जब हमारे ऋषि मुनि इसके बारे में बात करते हैं तो उन्होंने ये कहा कि प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन, ये जो है हाथी के दांत जैसा है, वो अंदर छुपा हुआ है। मुझे कोई भी पूछता है कैसे, ठीक हो, कोई तकलीफ नहीं, मैं बहुत आनंद में हूँ। जैसे ही वो जाएगा मेरे मन में आएगा, कहाँ यार 2 मिनट का टाइम खराब किया मेरा, ये किया वो किया। ये जो आत्मा, मन और इंद्रिय के ऊपर जो मेरा प्रभुत्व है, जो हर एक धर्म में बोला है जितेंद्रिय भव, तो इंद्रिय क्या है? ऐसी
सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर छोटे छोटे आयाम के द्वारा आपको समझाया जाएगा। श्री वल्लभकुल आचार्य श्री ने दंडवत प्रणाम। स्वास्थ्य प्रेमी सर्वेने जय श्री कृष्ण। पवित्र पावन मास एवं अधिक मास में अधिक श्री आचार्य श्रीनी कृपा आशीर्वादथी शास्त्रना निष्णांतो अने डॉक्टर्स आ त्रिवेणी संगमनो धर्म अने विज्ञाननो जे आ मेलापनो जे आरोग्य विज्ञान सेतु तरीकेનું જે છે અત્યારે આ પરિસ્થિતિમાં ઉત્તમ જડીબુટ્ટી જેવું કામ કરશે। તો આમાં આપ સર્વ જોડાઈને સર્વ વૈષ્ણવને બીના મુકેશ ઠક્કર અને પરિવારના જય શ્રી કૃષ્ણ। વિશ્વના સમગ્ર વૈષ્ણવોને વિદ્યાબેન તુલસીદાસ કલ્યાણજી મહેતા ડુંગરવાળા પરિવારના હાલ મુંબઈના સર્વ વૈષ્ણવોને જય શ્રી કૃષ્ણ। બોલો શ્રી गिरिराज આજના સમયમાં આરોગ્ય એ જ આપણી સાચી મૂડી છે ને એ મૂડી સચવાઈ રહે એ માટે જે આ બધા આપણા વૈષ્ણવોએ જે બધા કાર્યક્રમ કર્યો છે એ કાર્યક્રમ જરૂરથી બધાએ જોવો માણવો, એ આપણા લાઈફમાં બધું ઉપયોગી થશે। श्री कृष्णाय नमः। धर्म आरोग्य सेतु एवं आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मूलभूत कार्यकर्ता डॉक्टर महेश संघवी और डॉक्टर कमलेश संघवी तथा उनकी पूरी टीम के द्वारा ये आरोग्य, धर्म और विशेष करके पुष्टि मार्ग, इसके विषय में अधिक मास में आगामी 2020 के इस अधिक मास में जो ये पूरी श्रृंखला आचार्यों के वचनामृत की और विशेष करके वैष्णवों को एक आत्मीय संबोधन देने की जो प्रारंभ हुई है, उसको मैं खूब खूब अभिवादन और अभिनंदन दोनों प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा हर व्यक्ति, हर वैष्णव इस समाज में, संसार में निरोगी रहे। और सर्वोपरि बात, अयम निज परो वेति गणना लघुचेतसानाम उदार चरितानाम तो वसुदैव कुटुंबकम, केवल इन वैष्णवों के ही क्यों अपितु पूरे राष्ट्र और पूरे वैश्विक स्तर पे जो भी जीव मात्र, प्राणी मात्र विद्यमान हैं, उन सबको आरोग्य प्राप्त हो। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आध्यात्म और विज्ञान के विषय को लेकर आज जब हम अपनी नवचेतना को जागृत करने के लिए रोगों से मुक्त होकर और परम अनुरागी बनने के लिए जब हम इस आधुनिक विधा को केंद्र में रखकर सत्संग कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, आइए सभी विद्वजनों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा इस आध्यात्म से भरे हुए विज्ञान को और विज्ञान से परिपूर्ण आध्यात्म की सूक्ष्मताओं को समझते हुए जीवन की धन्यता को प्राप्त करें। यही हमारे जीवन के नव प्रकाश के लिए, नवोज्ज्वल कांति के लिए परम शुभकारक होगा, परम आराध्य कारक होगा और परम परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कारणभूत बनेगा। आइए हम सभी साथ में मिलकर सभी अवस्था के, आस्था के और व्यवस्था के व्यक्ति हम साथ में जुड़ें।